हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल जेएमएस कोच 2018 बाय ज्योतिष कुमार ज्योतिष सर। तो मैं आप लोगों को क्लास 10 का सभी सब्जेक्ट का क्लास 10 के सभी सब्जेक्ट्स का सभी महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं, जिसमें 6 सब्जेक्ट से 5 सब्जेक्ट आपके पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। 2023 में टॉपर यदि बनना चाहते हैं तो आपको ऐसी वीडियो कहीं नहीं मिलेगी। आप ये सभी टॉपिक की तैयारी कर जो भी पढ़े हैं उसके अलावा आप अभी के ये 10 दिन के दायरे में सिर्फ इतना ही पढ़ करके आप टॉपर बन सकेंगे। ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। पूरी किताब के मेन टॉपिक जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, बराबर पूछा जाता है, जो निश्चित रूप से आएगा ही, वही क्वेश्चन मैं डाला हूँ यहाँ पर। तो आप सभी को यहाँ जो भी दिया जा रहा है वो सभी 100% तैयारी करना है, तब आपके 95% मार्क्स निश्चित रूप से आएंगे। और पहले से भी अध्ययनरत रहेंगे तो अभी जो मैं टॉपिक देने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत कम टॉपिक है, जो कि आप इन 5-7 से 10 दिनों में प्रत्येक एग्ज़ाम के 1-2 दिन तक में आप तैयार कर पाएंगे। 95% से प्लस मार्क्स आप उठा पाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग अगर चैनल पर नए आए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दें, ताकि आपका दोस्त भी इसका लाभ उठा पाए, और इसे अधिक से अधिक फैलाएं, ताकि मैं आपको प्रत्येक दिन के एग्ज़ाम का जितना भी मैंने क्वेश्चन डाला है उसका करवा दूं। उसके अलावा अगर कुछ क्वेश्चन आउटवाइज हुआ तो मैं उसका भी पहले से ही डाल दूंगा, एक दिन पहले। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, यकीन मानिए, मैं आपको 95% से प्लस मार्क्स दिलवा सकता हूं, बशर्ते आप अध्ययनरत पहले से होंगे और अभी भी 100% करेंगे। आग लगा दो, अपने आप को आग लगा लो जीवन में कि हमें एग्ज़ाम निकालना ही है। आपकी बिहेवियर ऐसी होनी चाहिए कि ऐसे लगे कि आग लग चुकी है और उस आग को बुझाने के लिए हम पूरा जोश के साथ अभी से लग गए हैं। मात्र इन 10 दिनों में जो बच्चे पढ़ लेंगे वही टॉपर बन पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं यहाँ पर। तो आप लोग का यहाँ पर पहला शुरुआत करेंगे हम लोग हिंदी की बात कर रहे हैं, जो कि आपको मात्र अभी 10 से 15 दिनों तक में आपको टोटल क्लियर करना है यहाँ पर। और हिंदी का टॉपिक तो मैं शॉर्ट वाइज दिया हूँ। यहाँ पर महत्वपूर्ण रचनाएं और उनके लेखक, कवि का नाम, ठीक है, इतना आपको याद कर लेना है। तो इससे 5 नंबर आपके मिल जाएंगे। उम्मीद आशा है कि आप लोग याद भी कर चुके होंगे। यदि नहीं किए हैं तो इसे आप कर लेंगे। 3 से 4 महत्वपूर्ण रचनाएं और लेखक और कवि का नाम, समझ गए। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। रीतिकाल और आधुनिक काल और छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, इसकी जो है आपको विशेषताएं और प्रवृत्तियां, ये 2 टॉपिक इसमें से आपको ले लेनी है। विशेषताएं और प्रवृत्तियां, रीतिकाल, आधुनिक काल, छायावादी युग, द्विवेदी युग, प्रगतिवादी युग, समझ गए। तो आपको इसमें से 2 मार्क्स 2 नंबर के इसमें से आपको रहेंगे, और टोटल इसका 2-2 नंबर का टोटल, यानी 5 नंबर के आपके इससे बन जाएंगे। 5 नंबर ये और 5 नंबर ये, आपका यहाँ पर 10 नंबर ये दोनों क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप लोग इसे सिर्फ हल्के में नहीं लीजिएगा, जितना मैं कर रहा हूँ उतना कीजिए, पक्का आपको 95% से प्लस मार्क्स उठा पाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। महत्वपूर्ण गद्यांश। गद्यांश जो दिया रहता है, शिक्षकों का कहना या आप लोगों का सोचना होगा कि कोई भी गद्यांश है उससे देख करके हम नीचे वाले प्रश्न बना लेते हैं। अगर आप पहले से अध्ययनरत रहेंगे तो आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और आप ऐसे बना लेंगे और पढ़ेंगे तो तुरंत समझ में आ जाएगा। तो इसीलिए पहले अध्ययनरत रहिए। इसको पहला है आपका मित्रता, जिनके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। मित्रता, इनके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दूसरा है ममता। तीसरा भारतीय संस्कृति, ममता के लेखक जयशंकर प्रसाद और भारतीय संस्कृति के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये इन तीनों को आपको गद्यांश के लिए, ये 3 महत्वपूर्ण हैं। प्रत्येक एग्जाम में इसी से आता है, इससे बाहर आता ही नहीं है। तो यकीन रखिए आप लोगों को इसी को तैयारी करके जाना है। कहानी को ध्यान रखना है, याद रखना है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करके जाना है, समझ गए।
अब आते हैं महत्वपूर्ण पदांश की बात करेंगे। पदांश भी रहता है आपका 6 मार्क्स का। तो यहाँ पर हम देखेंगे पदांश में आपका पद है सूरदास का, आपको ध्यान रखना है। सूरदास का आपको पूरा बहुत ही इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। धनुष भंग तुलसीदास जी का है, यह भी आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बहुत भक्ति नीति बिहारी लाल जी का। तो ये आपका ये तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको करना ही होगा, ये तो निश्चित रूप से करना होगा। ये आपका बहुत ही अच्छे मार्क्स से दिलवाएंगे। ये सारे क्वेश्चन को आपको छोड़ना ही नहीं है। ये चारों टॉपिक क्लियर हो गया आपका, समझ गया। आपको यदि टॉप करना है तो अभी से ही अपने आप को महसूस कीजिए जलन का, और उस जलन को बुझाने के लिए मेहनत कीजिए और निश्चित रूप से आप सफल हो पाएंगे। टोटल आपका यहाँ पर 5, 5, 10 और 12, 10 टोटल 22 नंबर क्लियर हो गया, समझ गए। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर आगे लेखक का जीवन परिचय। 5वां टॉपिक है आपका यहाँ पर लेखक का जीवन परिचय। इनमें से आपको 5 नंबर का रहेगा, इससे आपको 5 नंबर का रहेगा। आचार्य रामचंद्र लेखक का जीवन परिचय, उनके जीवनी के बारे में, अर्थात जन्म मृत्यु और उसकी रचनाएं, और समझ रहे होंगे आप लोग उसकी जीवनी की बात कर रहे हैं, जीवन परिचय से टोटल 5 नंबर हो गया लेखक का जीवन परिचय। और दूसरा कवियों का जीवन परिचय 5, 5, 10 नंबर। ये तीनों मुख्य रूप से लेखक हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। रचनाएं भी इनका पूछता है जो कि 3 नंबर का आपको रहेंगे, ठीक है। टोटल 5 नंबर, और यहाँ से आपको टोटल 5 नंबर हो गया तो टोटल 10 नंबर। अब देखते हैं इसमें कवियों का जीवन परिचय, सूरदास जी, तुलसीदास जी और महादेवी वर्मा। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह आता ही है एग्जाम में, तो निश्चित रूप से आप लोग इसे याद रखेंगे, ठीक है। 2 नंबर उसका हो गया और 2 इसका हो गया। रचनाएं उधर 2 या 3 भी हो सकता है, तो टोटल हो गया यहाँ पर 5 नंबर्स के ये। तो 5 ये और 5 टोटल 15 नंबर्स के लेखक के जीवन परिचय से आपको क्लियर कर देना है। संस्कृत का गद्यांश की बात करेंगे हम। संस्कृत का गद्यांश वाराणसी, भारतीय संस्कृति, वीरः वीरेन पूज्यते, वीरः वीरेन पूज्यते। तो यहाँ पर ये आपका क्लियर हो जाएगा, वीरः वीरेन पूज्यते। ये तीनों गद्यांश आपको क्लियर कर लेना है ताकि गद्यांश में आप पूरा का पूरा नंबर उठा पाएंगे। यदि पढ़ के नहीं जाएंगे तो देख के तो बना लेंगे, टाइम भी बर्बाद होगा और सटीक नहीं बना पाएंगे। तो इसलिए पहले से यदि अध्ययनरत रहेंगे तो आप लोग निश्चित रूप से बना पाएंगे और फुल मार्क्स इसमें मिलेंगे, आपको कोई डॉट नहीं, पक्का नंबर मिलेगा। 100 में आपको 70+ प्रत्येक सब्जेक्ट से उठाना ही होगा और उठेगा ही, इसमें कोई डॉट नहीं, समझ गए। अब मैं बात कर रहा हूँ एक श्लोक संस्कृत में याद रखना जो प्रश्न पत्र में न हो। अपने मन से कोई जो भी याद हो सके आपको, प्रश्न पत्र में वो चीज़ नहीं होना चाहिए। जो श्लोक होगा, एक श्लोक तो करना होगा आपका, 2 नंबर का ये रहेगा निश्चित रूप से। ये कोई भी याद रख लें आप, संस्कृत में याद कर सकते, फिक्स है 2 नंबर आपका, समझ गए, फिक्स है। अब अगला टॉपिक बात करेंगे हास्य रस, करुण रस, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, इनका उदाहरण और परिभाषा। ऑब्जेक्टिव टाइप्स में ये क्वेश्चन रहेंगे, उदाहरण और परिभाषा ये दोनों आपको क्लियर करना है। हास्यरस, करुण रस, रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का रहेगा, आपको इसको तो क्लियर करना ही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। 2 से 5 नंबर, 2 या 3 नंबर का सब, 2, 3 नंबर का सब रहेगा। उदाहरण परिभाषा से 1 नंबर का रहेगा, कोई हो सकता है, समझ गए, इतना नंबर आपका। अगला बात करते हैं रोला सौठा छंद की परिभाषा और उदाहरण। ये दोनों का उदाहरण और परिभाषा करना होगा आपको। अगला देखते हैं आपको क्या करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम शब्द, पर्यायवाची शब्द, धातु रूप, यंत्र शब्द, संधि की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये टोटल आपका 10 नंबर का रहेगा, तो आपको ये क्लियर करना। ये तो आप पहले से ही प्रैक्टिस कर रहे होंगे, और नहीं कर रहे होंगे तो उनका कुछ न कुछ आपको रूल ध्यान करना होगा। शिक्षक से अध्ययनरत हो जाइए और इससे आपको 10 नंबर पक्का हो गया। यहाँ पर कोई डॉट नहीं है, ज़्यादा कोई भास्ट नहीं रहता है, इसमें नॉर्मल रहता है, तो आप टीचर कहेंगे वो समझा देंगे आपको। चलिए महत्वपूर्ण निबंध की बात कर रहे हैं अब।
यहाँ पर महत्वपूर्ण निबंध में आपको बराबर फिक्स है, इसमें कोई डॉट नहीं है। इसमें से ये चारों पांचों जो दिया गया है इसमें से निश्चित हर बार किसी न किसी एग्जाम में, हर एग्जाम में एक ना एक रहेगा ही। तो आपको निश्चित रूप से ये पांचों को क्लियर करके ही जाना है। प्रदूषण की समस्या तथा समाधान, विज्ञान वरदान या अभिशाप, भ्रष्टाचार एक समस्या, जनसंख्या वृद्धि, आतंकवाद, कारण और निवारण। आपका यहाँ से कारण और निवारण इस टाइप का प्रत्येक निबंध में आपको टॉपिक वाइज बना करके आपको लिख देना है। तो टोटल आपको यहाँ पर से ये सब क्लियर हो जाएगा। सभी का टॉपिक वाइज बना करके लिखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 3 आपका है, प्रदूषण की समस्या, विज्ञान वरदान या अभिशाप, जनसंख्या वृद्धि। ये तीनों को तो निश्चित कर लेना है। अब खंड काव्य की बात कर रहे हैं हम लोग। खंड काव्य से आपको क्या आता है? खंड काव्य प्रत्येक जिला वाइज अलग अलग क्वेश्चंस खंड वाइज रहते हैं, ठीक है। खंड में अलग अलग चेंजिंग हो सकता है, ये कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन खंड काव्य जो है 3 नंबर के फिक्स हैं, निश्चित है, बहुत ही इजी है। आप लोग कहेंगे अपने टीचर को तो वो कर देंगे, नहीं तो आप लोग कमेंट में बताइएगा तो हम ज़रूर आपको बता देंगे। चलिए तो बात करेंगे हम कि ये टोटल जो है आपको 15 से 20 नंबर की ये सब रहेंगे, टोटल आपको इसमें पूरा करनी होगी। अब बात कर रहे हैं हम लोग मैथ की। इसकी पूरी तैयारी अभी हम करेंगे, आप लोग इसे ध्यान रख रहिए। संख्या पद्धति से 5 अंक का पूछता है, जो कि आप लोग उम्मीद तक कर चुके होंगे। 5 नंबर निश्चित रूप से रहेगा। इसमें बहुत ही शॉर्ट वाइज है, कोई बड़ी टॉपिक नहीं है। यह यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, HCF LCM जो आप किए होंगे, A बराबर BQ प्लस R, इस फार्मूले से जो HCF LCM आप निकाले हैं, सॉरी HCF की बात कर रहे हैं, निकाले होंगे। तो ये आपका पहला क्लियर हो गया। दूसरा बात करेंगे, सिद्ध कीजिए करनी 2, करनी 3, करनी 5 अपरिमेय संख्या है। इसी से संबंधित 3 करनी 2, 3 प्लस 2 करनी 5, 7 प्लस करनी 5। तो ये सारे टाइप में से कोई एक निश्चित रूप से इसमें से रहेगा ही आपका। इसमें तो आपको कर ही लेना होगा, और आप कर भी चुके होंगे। नहीं किए तो जल्दी से आप लोग कर लीजिए, नहीं तो कमेंट में बताइए, मैं आपको करवाऊँगा, ठीक है। आगे वाला टॉपिक शांत और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, इसमें से तो आपका रहेगा ही। यानी टोटल ये 3 टॉपिक में मात्र आपका 5 नंबर प्राप्त हो रहे हैं। उम्मीद तक कर लिए होंगे, नहीं तो कमेंट कीजिए जल्दी से और प्राप्त कीजिए। समय आपके पास कम है और हमारे पास भी बहुत कम समय है। तो 5 नंबर यहाँ से आपका 3 टॉपिक में मात्र फिक्स हो चुका है। बहुत ही इजी टॉपिक है यह। अगला मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर बीज गणित से आपका 18 अंक का रहता है। पहला टॉपिक 2 चर वाले रैखिक समीकरण, 2 चर 18 नंबर का रहेगा टोटल। हाँ बिल्कुल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। इसमें आपका 3 टाइप्स हैं, ग्राफ्य विधि, बीजगणितीय विधि। ग्राफ्य विधि तो निश्चित रहता है, आपको कर ही लेना है तैयारी, निश्चित इसको लिख ही डालिए, अभी के अभी प्रैक्टिस कीजिए। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बीजगणितीय विधि में ये 3 टाइप को आपको क्लियर करके ही जाना है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि। तो आपको यहाँ पर से आपको 2 नंबर लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से आपका बन रहा है। एक ग्राफ्य विधि फिक्स है, तीनों में से एक विधि से आपको बनाना होगा। तो ये चारों विधि आपको क्लियर रखना होगा यहाँ पर, ग्राफ्य विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, ब्रजगुणन विधि। अब अगला देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह, इसको तो आपको कर ही लेना होगा। 6 नंबर का है, यह फिक्स है। 5 से 6 नंबर यह फिक्स है, इसमें कोई डॉट नहीं है। 2 चर वाले रैखिक समीकरण के युग में बदले जा सकने वाले समीकरण, यानी भाषा का सवाल रहेगा, उसको 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बदल करके उसको क्या करना, हल कर देना है, हल करना है या समीकरण बनाना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे छोड़ेंगे नहीं। यही सब नंबर आपको 95% नंबर दिलवाएगा। 80+% लाना है, 95% लाना है, टॉप करना है। तो तीसरा टॉपिक की बात करेंगे, द्विघात समीकरण से आपको ax² + bx + c = 0, a = ≠0, इस टाइप में जिस केवल वास्तविक मूल्य के लिए यहाँ पर
तीन प्रकार के होते हैं। द्विघाती सूत्र यहाँ पर तीन प्रकार के हैं। द्विघाती सूत्र होता है, गुणनखंड द्वारा होता है, और पूर्ण वर्ग बनाकर हल करना। तो ये तीनों टाइप आपको क्लियर रखना है, हर हाल में क्लियर रखना है, ठीक है। 18 नंबर के टॉपिक पर मैं चल रहा हूँ, तो इसे क्लियर ही रखना होगा आपको निश्चित रूप से। हाँ, तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण जिसका विविक्तकर और मूलों की प्रकृति, ये दो आपको तो याद रखना है। विविक्तकर d बराबर b² - 4ac जो होता है, मूलों की प्रकृति, इसी से आपको ज्ञात करनी होगी, समझ गए। तो ये दोनों आपको द्विघात समीकरण से क्लियर रखना है। जो भी टॉपिक आपको नहीं आ रहा होगा उसका कमेंट में बताइए, ताकि मैं उसका वीडियो दे सकूं। जल्दी से कीजिए, समय आपके पास भी कम है, हमारे पास भी कम है। दोस्तों सब्सक्राइब भी करते रहिए। अब मैं बात कर रहा हूँ दैनिक जीवन में अनुप्रयोग वाले प्रश्न। आयु से संबंधित, भिन्न से संबंधित, धारा के अनुकूल या प्रतिकूल, ये तीनों से प्रश्न निश्चित 2 या 3 क्वेश्चन रहते हैं। कम से कम तो 2 क्वेश्चन मिल ही जाएंगे। तो ये तीनों टाइप का क्वेश्चन आपको क्लियर रखना है। लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, शॉर्ट में। ये वाला तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्लियर ही कर लेना है। आयु संबंधित और धारा के अनुकूल, प्रतिकूल, भिन्न, तीनों आपको कर लेना है हर हाल में, समझ गए। 18 नंबर के टॉपिक के अंतर्गत ये सब आया, हमने किया। अब बात करते हैं निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। निर्देशांक ज्यामिति 5 अंक का यह पूछा जाता है, बहुत ईजी है। दूरी सूत्र जो कि होता है x1 - x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y1 - y2 का स्क्वायर। विभाजन सूत्र होता है, आपको याद होगा। और एक होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है कि ये आपका जो है 5 नंबर फिक्स हो गया ये तीनों टॉपिक से। तो आप तीनों टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये तीनों सूत्र याद कर लेंगे और इस पर सवाल बना लेंगे तो आपको बन ही जाएगा। इसी टाइप से रहेंगे सवाल। तो 5 नंबर यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट है, फिक्स हो गया, कर लीजिए फिक्स। नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, ज़रूर मैं बताऊँगा तुरंत। ज्यामितीय इससे 12 नंबर, ज्यामिति से 12 नंबर अंक के रहेंगे। पहला त्रिभुज की बात कर रहे हैं, समरूप त्रिभुजों के सत्यापन। तो यहाँ पर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है पाइथागोरस थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय ध्यान है, ये ध्यान रखेंगे। 2 त्रिभुज की समरूपता कसौटी का प्रयोग कर इसको क्या करना है? समरूप करने कहेगा, सत्यापन, समरूप को सत्यापन करने कहेगा। ये समरूपता यानी कौन एंगल की बात कर रहे हैं। साइड यानी तीनों का भुजा हो गया, एक साइड, 2 साइड और एक एंगल। तो इसमें क्या करना है? समरूपता कसौटी का प्रयोग कर इसको समरूप करना, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और पाइथागोरस प्रमेय, अगर ये तीनों नहीं करते हैं कौन और भुजा और ऐस, तो आपको पाइथागोरस प्रमेय और थेल्स प्रमेय निश्चित कर लेना होगा। आपको एक तो निश्चित ही आ जाएगा, कोई इसमें नहीं दिक्कत है होगा। नहीं आता तो मैं शॉर्ट बहुत ही आसान भाषा में मैं बता चुका हूँ, आप मेरे चैनल खोल के देख सकते हैं। अगला है रचनाएं। आपकी रचनाएं की बात कर रहे हैं, दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए अनुपात में विभाजन करना। रचनाएं दिए हुए रेखाखंड का दिए हुए विभाजन 7/8 में कहेगा विभाजन करने। तो इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना। एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखा की रचना करें। एक वृत्त बनाना है, उससे बाहर एक बिंदु लेकर के स्पर्श रेखा की रचना करना। इसके बारे में जो मैंने किया वो लिखेंगे। एक दिए गए त्रिभुज के समरूप की रचना कीजिए। एक त्रिभुज दिया रहेगा, इसी के समरूप हमको क्या करना है? इसको डिवाइड करके एक नीचे समरूप बनाना है। तो ये रचना करना, जो करना वो लिखना। ये तो बहुत ही मतलब एक बार में आप सीख जाएंगे। अगर आप अगर नहीं जानते तो कमेंट में बताइए, एक बार में मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अगला बात कर रहे हैं त्रिकोणमिति की। त्रिकोणमिति जो है 10 से 15 अंक का पूछा जाता है। पहले तो 20 अंक का रहा करता था, अब 15 अंक का अधिकतम पूछा जाता है। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। त्रिकोणमिति मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। त्रिकोणमिति का परिचय से आपका संबंधित क्वेश्चन रहेगा, इसका परिचय तो क्लियर कर लेना। समकोण त्रिभुज न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 डिग्री और 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, 0 डिग्री से 90 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको याद रखना है कोणों का मान। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, इसको प्रूव करने वाला जितना भी सवाल है वो सब क्लियर रखेंगे। पूरक कोणों के अनुपात, साइन इंटू 90
90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, इस टाइप के भी सारे आपको ध्यान रखना। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्या पूछ देता है, मतलब डायरेक्ट सूत्र भी पूछ देता है, तो इसका सारी सूत्र आपको ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव उसी सूत्र से भी बन जाएगा और आपको तो मान याद रखना है उसका, जैसे साइन 90 प्लस कॉस 60 बटा कोसेक 90 डिग्री, ये सब सॉल्व करने होंगे कब, जब मान याद रहेंगे तब कर पाएंगे। तो इस टाइप का सवाल आप प्रैक्टिस कर लेंगे, बना लेंगे आप लोग, ठीक है। नहीं आता होगा तो कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब बात कर रहे हैं ऊंचाई एवं दूरी की, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ऊंचाई एवं दूरी से आपका एक क्वेश्चन रहेगा ही 4 से 6 नंबर का, 4 या 6 नंबर का, अगर 3 नंबर का रहेगा 2 रहेगा, 4 नंबर का रहेगा 1 रहेगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। उन्नयन कोण ये होता है जो ऊपर से नीचे देखा जाता है, अवनमन कोण नीचे से ऊपर, इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री का मान आपको याद होना चाहिए, इसके लिए याद होना चाहिए 30, 45 और 60 का मान। 30 ये सब आपका किसका, साइन 10, साइन और 10, इसका आपका मान कम से कम याद रखना। साइन और 10 का 30, 45, 60 तीनों में साइन और 10 का मान याद रखना, तो आपको निश्चित बन जाएगा, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। नहीं आता है तो बस कमेंट में कीजिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। बहुत ही अच्छा लगेगा यह मेरा वीडियो देख करके, और समझ पाएंगे आप एक बार में, ठीक है। और एक तो आपको ये ऊंचाई दूरी वाले तो ये कर ही लेना है। एक उन्नयन अवनमन में दोनों कोई एक रहेगा, और ऊंचाई और दूरी वाले ये दोनों में से कोई एक रहेगा, तो आपको कर ही लेना है 2 क्वेश्चन। 1 से 2 क्वेश्चन निश्चित आएंगे, इससे तो कर ही लेना है, 2 क्वेश्चन उम्मीद आएंगे ही। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तो इसमें आपको कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए अगला बात करेंगे मेंसुरेशन की। 10 अंक का इससे रहता है, 10 अंक का रहता है, ठीक है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है यह भी। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपको ध्यान रखना है, याद रखना, और उससे संबंधित हिसाब बनाने आना चाहिए, समझ गए। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। त्रिज्यखंड तथा वृत्तखंड का क्षेत्रफल याद रखना होगा, इसके सूत्र को याद रखेंगे हम लोग। आकृति के संयोजन का क्षेत्रफल 60 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री पर पूरा सवाल हम बना लेंगे, क्लियर कर लेना है टोटल। ये सारी जो आप देख रहे हैं ना, मतलब हाँ कर ही लेना, संयोजन समझ रहे होंगे आप लोग। जो समझ में नहीं आता तो मैं तो आपको बोल दिया कि कमेंट में हमें बताइए कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है आपको। यह आकृति में आपको ये डाल देगा और कहेगा इसमें से छायांकित भाग का, या जो छायांकित भाग नहीं है उसका करने, तो आपको आकृति के संयोजन इसी को बोला जाता है, तो आपको कर लेना। इसके लिए आपको 60, 90 डिग्री और 120 डिग्री से संबंधित रहेगा, तो उसको आप कर पाएंगे। इस टाइप का टॉपिक आपको निश्चित रूप से आते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन की बात कर रहे हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन इन सभी का याद रखना है। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, गोला, अर्धगोला और लंबवृत्तीय बेलन, शंकु, शंकुछिन्नक, ये सभी का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ध्यान रखना है, याद रखना है। सूत्र भी डायरेक्ट पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप में और सब्जेक्टिव, इस टाइप के सवाल आप बना लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। इस टाइप का सवाल तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका गोला टाइप। जैसे एक धातु में बेलन दिया रहेगा, उसको कहेगा गोला में उसको क्या करना है, परिवर्तित करना है। एक अगर यहाँ पर शंकु दिया रहेगा तो इसको कहेगा क्या, बेलन में परिवर्तित करना है। तो इससे संबंधित सवाल का भी आप लोग अच्छी प्रकार से प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे संबंधित सवाल आते ही हैं ये सभी। तो 2 भिन्न तरह के ठोसों का संयोजन से संबंधित, 2 भिन्न तरह के ठोस रहेगा, उसको मिला करके एक ठोस बनाया जाएगा, समझ गए। तो इससे संबंधित प्रश्न आते हैं। 2 ठोस को मिला दिया तो एक क्या बन गया, यहाँ पर घनाभ बन गया। तो ये हम बात करेंगे, 2 घन को मिलाने पर क्या बन गया, घनाभ बन गया। तो ऐसे इसके संयोजन के प्रश्न को प्रैक्टिस कर लेंगे। मतलब अपने जीवन में, अपने एग्जाम के लिए आग लगा लो और उस आग को बुझाने के लिए मेहनत करना पड़ता है भाई, ऐसे नहीं होता है। सांख्यिकी की बात कर रहे हैं, देखते हैं 10 अंक का रहता है सांख्यिकी से आपको, और ये बहुत आसान टॉपिक है, आपको याद होनी चाहिए। वर्गीकृत आंकड़ों का माध्य, माध्यिका तथा बहुलक, संचयी, बारंबारता, ये सभी के टॉपिक बहुत ही आसान है, आप लोग इसे कर लेंगे। और ग्राफ, इसका ग्राफ, ये सभी टॉपिक में आपका 10 नंबर का रहेगा, बहुत ही आसान सा है। आप लोग 1-2 बार कर लेंगे तो निश्चित रूप से सीख जाएंगे। और जिस दिन एग्जाम रहेगा, यकीन मानिए वो सारे टॉपिक को एक बार बना करके जाइए,
पूरा बना करके आएगा, पूरा 90 प्लस करके आना ही होगा। टॉपर बनना है तो आज से लग जाइए, आग लगा दीजिए ज़िंदगी में एग्ज़ाम के लिए, सिर्फ एग्ज़ाम के लिए, और उसको बुझाने के लिए आप प्रयासरत रहिए। सामाजिक विज्ञान की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अध्याय 1 से 20 तक की बात कर रहे हैं। इतिहास, भूगोल, ठीक है, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, टोटल यहाँ पर 3, 6, 7 और 4 अध्याय, टोटल 40 अध्याय में यहाँ पर हम जानने वाले हैं। 40 अध्याय हैं, इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो एग्जाम में आएगा ही, आपको टच करना ही होगा, आपको बनाना ही होगा, आपको नंबर लाना ही होगा, आपको उठाना ही होगा। 450 से प्लस नंबर उठाना होगा, 95% तक नंबर लाना है आपको। तो बात कर रहे हैं यहाँ पर, शुरुआत करते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री की बात करेंगे यहाँ पर। जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सारी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आज से करना प्रारंभ कर दो और इतना ही करो, बाकी जो आपने पढ़ा उसे सिर्फ प्रैक्टिस करो शेष टाइमिंग, बाकी इतना ही करके जाओ, बना करके ही आओगे। तो दूसरा क्वेश्चन, ऑटो वॉन बिस्मार्क कौन था, वह क्यों प्रसिद्ध है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह भी, तो आपको ध्यान रखने, याद करके ही जाना है आपको। तो प्रयासरत रहिए, निश्चित रूप से आपको सफल होना ही है। तो ठीक है, अगला बात कर रहा हूँ मैं, रॉलेट एक्ट क्या है, उसका विरोध कैसे किया गया, क्या परिणाम हुआ? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके ही जान, यह आएगा ही, यह एग्जाम में आएगा ही आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह भी है आपको। टोटल 40 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पर डाला हूँ सोशल साइंस का, आपको यहाँ पर करके ही जाना है, समझ गए? चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। 1929 की महामंदी का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यह आता ही है एग्जाम में, तो आपको करके ही जाना होगा। 1929 की महामंदी का प्रभाव। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, ब्रेटन वुड्स समझौते का क्या अर्थ है, इसका क्या उद्देश्य था? तो ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 6 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग, 7th नंबर क्वेश्चन है, रॉलेट एक्ट मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। भूक्षरण, ठीक है, अगला क्वेश्चन था वो 8 नंबर क्वेश्चन है आपका, भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? भूक्षरण से क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय बताइए, कोई 4 उपाय आपको बताना है यहाँ पर, तो इसको ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत आसान क्वेश्चन है ये सब। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो ये सारे क्वेश्चन है आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे यहाँ पर, ये जो क्वेश्चन है ना आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैं बहुत ही मेहनत से इसे तैयार किया हूँ। जैव और अजैव संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण दीजिए। तो आपको ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। 2022 में भी यह पूछा गया और पिछले कई एग्जामों में यह पूछा जा चुका है। ठीक है, अगला है यहाँ पर आपका, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन करें। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैव विविधता क्या है, मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिपको आंदोलन क्या है? चिपको आंदोलन की बात करेंगे। चिपको आंदोलन क्या है, इसकी बात कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर कर लेना है। ठीक है, बहुउद्देशीय परियोजनाएं, हानियों की तुलना, लाभ और हानि दोनों करना है आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन, भारत में कृषि के महत्व पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। भारत में कृषि के महत्व के बारे में लिखना है। बिहार से है तो बिहार की कृषि की क्या स्थिति है, ये सब भी ध्यान रखना है। टीचर्स जानकारी रख लेनी है। अगला क्वेश्चन हम बात करेंगे यहाँ पर, हाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको, आप जो है इतना फैलाइए इसे कि आपको मैं सारा वीडियो प्रत्येक दिन एग्जाम के दिन भी दूँ और वो आपको करके ही आए वहाँ से। अगला क्वेश्चन, भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो ये भी याद रखना है, कृषि से संबंधित याद कीजिएगा तो उसमें ये भी आपको याद ही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन, गन्ना के उत्पादन के अनुकूलन भौगोलिक दशाएं बताएं। गन्ना के उत्पादन के लिए कौन सी भौगोलिक दशाएं अनुकूल है, वो ध्यान रखना, याद करना है। आगे जो है यहाँ से हमारा क्वेश्चन है 17 नंबर, चावल की उपज के लिए आवश्यक 3 भौगोलिक दशाओं का वर्णन कीजिए। चावल के उपज के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब आपका, ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको दोनों को ध्यान रखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन में यह पूछा जाएगा आपको, तो याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन बात कर रहे हैं, एक पेय फसल का नाम लिखिए। पेय फसल का नाम लिखिए और उसके उत्पादन पर प्रकाश डालिए। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था यह आपका। अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, यहाँ पर है 19 नंबर क्वेश्चन, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। हम लोग देखेंगे यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है हमारा 20 नंबर, खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। खनिज संरक्षण की आवश्यकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको निश्चित रूप से यह पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर है सड़क परिवहन के कोई 3 लाभ बताइए। सड़क परिवहन की कोई 3 लाभ बताइए। तो यहाँ पर कोई 3 लाभ की बात करेंगे, तो आप लोग, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद करके ही जाना होगा आपको। अगर चाहते हैं आप टॉपर पढ़ना तो आप करके ही जाएंगे, अभी से शुरुआत कीजिए पढ़ना। अगला क्वेश्चन बात करेंगे, भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के संसाधनों का क्या महत्व है। भारत के आर्थिक विकास में परिवहन के संसाधनों का क्या महत्व है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देख लेंगे, हम लोग का अगला 23 नंबर क्वेश्चन है, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को सारी क्वेश्चन करके ही जाना है, यह आना ही होगा। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, एक तर्क दीजिए। सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी प्रथम चैप्टर से आपका लोकतांत्रिक राजनीति से, तो याद रखेंगे इसको, एक तर्क देना है इसके बारे में कि क्यों जरूरी है। अगला बात कर रहे हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है हमारा 24 नंबर, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं। गठबंधन की सरकार से आप क्या समझते हैं, तो इसको याद रखेंगे आप लोग। क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारी करवा रहा हूँ यहाँ पर, मोस्ट सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन बताएंगे अभी, और सारे क्वेश्चन को आपको याद करके जाना, पढ़ करके जरूर जाना है ताकि आप लिख पाएँ एग्जाम में। संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, इसको करके जाना होगा आपको, हर हाल में करके जाना होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर, विकेंद्रीकरण क्या है। विकेंद्रीकरण जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे, कई बार यह पूछा जा चुका है एग्जाम में, पिछले एग्जाम में भी आया था। इसके लिए भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था दी गई, किन्हीं 4 कारणों का उल्लेख कीजिए, तो ये ध्यान रखना आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022 में। हाँ 20 नंबर, ठीक है। आगे चले, लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विभाजन का क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सारे करवा रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। 27 नंबर आपका क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेंगे। अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो आप लोग सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सभी प्रत्येक दिन के एग्जाम का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलता रहे और उसका सोल्यूशन भी मिलता रहे, और आप अपने एग्जाम का रिजल्ट खुद से तैयार कर सके। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, तो इस क्वेश्चन को आपको कर ही लेना होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 29 नंबर है हमारा, भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति क्या है। भारत की विधायकों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की स्थिति, तो इसको याद रखना है आपको। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषताएं बताइए। भारतीय लोकतंत्र की 3 विशेषता आपको याद करके जाना है, निश्चित रूप से है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल को बढ़ाने के लिए हमें सपोर्ट करें, और मैं आपको निश्चित रूप से यकीनन मानिए कि मैं आपको सफलता की कड़ी तक पहुंचाऊंगा। अगला क्वेश्चन है 31, एक विकसित देश की क्या विशेषताएं होती है, स्पष्ट कीजिए। एक विकसित देश की भूमिकाएं क्या होती है, स्पष्ट कीजिए, तो स्पष्ट करना है आपको। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे 32, शिशु मृत्यु दर रोकने के कोई 3 उपाय बताइए। शिशु मृत्यु दर रोकने के 3 उपाय आपको ध्यान रखना, याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला है क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर देखेंगे सभी आदमी, अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए, तो इसको ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये भी ध्यान रखेंगे सभी आदमी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। असंगठित कार्य क्षेत्र से आप क्या समझते हैं,
क्या समझते हैं? इनकी किन्हीं 3 समस्याओं को लिखिए। इनकी 3 समस्याओं को लिखना। असंगठित कार्य क्षेत्र से क्या समझते हैं? यह भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपको तैयारी कर लेनी है। अगला क्वेश्चन है 35। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ईस्वी में यह अधिनियम हुआ, पर एक संक्षिप्त टिप्पणी करता है। लेकिन राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम को आपको ध्यान रखना है, याद रखना है। इसकी संक्षिप्त टिप्पणी भी याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। विदेशी व्यापार से क्या आशय है? इनके किन्हीं 3 लाभों का वर्णन कीजिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग 37 नंबर। वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? याद रखेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं करा रहा हूँ आपको। अगला क्वेश्चन बात करेंगे हम यहाँ पर 38 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, वो है विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? विश्व व्यापार संगठन से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, आगे देख लेते हैं। 38 विश्व व्यापार संगठन से क्या समझते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला है 39 उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए। हम उपभोक्ता आंदोलन को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? उपभोक्ता आंदोलन के कारण बताइए। इसे हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, इसको याद रखना है आप सभी को। तो क्वेश्चन आगे बात करेंगे हम लोग। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। सभी दोस्त इसे फैलाइए, जितना फैलाइएगा उतना मैं आपके लिए बेटर करता रहूँगा। तो कोशिश रखना है आप लोगों को, जम के मेहनत करनी है। हाँ, विदेशी व्यापार को अनुकूलन बनाने के कोई 3 सुझाव दीजिए। विदेशी व्यापार की अनुकूलन बनाने के कोई 3 सुझाव। अगला है मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 महत्वपूर्ण प्रश्न में करवाऊंगा साइंस का, जो कि आपका 95% नंबर प्राप्त करने के कगार पर रहेंगे। और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन हैं। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाए। और आप अगर पहले से अध्ययनरत होंगे तो यकीनन मानिए आपको 95% से प्लस मार्क्स लाना ही होगा, और आपको 450 से प्लस नंबर लाना ही होगा। 100% गारंटी है, पक्का 100%। तो तैयारी में लग जाइए और स्टार्ट करते हैं। हम क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर जो है हमारा जो भी क्वेश्चन दिए जा रहे हैं वो सभी बहुत ही अनुभवी और गहन अध्ययन किया हुआ एक विधिगत बनाया हुआ एक तरीका है हमारा, जो कि निश्चित रूप से आना ही है। और इसे हम लोग कहते हैं साइकोलॉजी इफेक्टिंग बोल सकते हैं। करना ही होगा, आपको निश्चित रूप से कर लेना होगा। और आपको 450 प्लस करना है और टॉपर बनना है, तो आप लग जाए अभी से। संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, ये चारों में से किसी एक को तो आना ही होगा निश्चित रूप से। ये चारों में से चारों को याद कर लीजिए तो क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी में, तो ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन बात करेंगे हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण संतुलन करने की विधियाँ। संतुलन कैसे किया जाता है, उसकी विधियाँ, सीमाएं, ये सारी क्वेश्चन को ध्यान करना। इस टॉपिक को क्लियर कर लेना। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आना चाहिए। आपको नहीं आता है तो कमेंट में आप लोग बताइए। मैं तो बार बार यही कहूँगा कि जो नहीं आ रहा कमेंट में आप बताइए, मैं उसको बहुत ही आसान, जो आप पढ़े हैं उससे बिल्कुल आसान तरीके से करवाऊँगा निश्चित रूप से। हमारा मकसद है, क्योंकि आप अगर कर देते हैं, अगर व्यू चल जाता है, तो मैं आपको निश्चित रूप से वो सारी सुविधाएं दूंगा जो एक स्टूडेंट को, एक निर्धन छात्र को मिलनी चाहिए। चलिए क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे यहाँ। तीसरा क्वेश्चन था अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा तथा उसका उदाहरण। तो ये क्लियर करना, जो कि 2 नंबर में आपका निश्चित रूप से रहेगा। तीनों में से कोई एक क्वेश्चन तो निश्चित रहेगा। अम्ल, क्षार तथा लवण, ये तीनों में से किसी का परिभाषा और उदाहरण याद रखना। बेकिंग सोडा बनाने की विधि, किस प्रकार से बनाया जाता है, और इसकी सूत्र भी याद रखना है। सूत्र भी आपका केमिस्ट्री का सूत्र भी आपको टोटल याद रखना है। तो धावन सोडा बनाने की विधि, धावन सोडा बनाने की विधि याद रखनी होगी। अगला क्वेश्चन हम याद कर लेंगे यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। ये भी क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा। किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। अगर छोड़ रहे हैं तो आप नंबर मिस कर रहे हैं। सारे क्वेश्चन को टच करके आना है वहाँ पर, किसी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं होगा एग्जाम में।
प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि की बात करेंगे। यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि प्रयोगशाला में किस प्रकार से किया जाता है, ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, तो इसे क्लियर रखेंगे सभी आदमी, सभी स्टूडेंट। हाँ, एक बार सभी दोस्तों को, एग्ज़ाम देने वाले सभी छात्रों को जेएमएस कोच इंस्टीट्यूट की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बेस्ट ऑफ लक योर एग्ज़ाम। अभी से तैयार कार्यरत रहें तो हम यकीनन टॉपर बन पाएंगे। सोच ऊंची रखिए तो सोच ऊंची रखने पर ही आपकी मंजिल ऊंची होगी। डिक्रीज कभी नहीं होना है। अपने आप को मन में ये मत बैठाइए कि हमसे ये नहीं होगा, आपसे ही होगा। आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम थोड़ी करने जाएंगे वहाँ पर, आपको ही करना होगा। धातु और अधातु के बारे में आपको याद करना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी ये सब आपको याद करनी है, सजातीय श्रेणी ये सभी आपको याद करके ही जाना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारे मैं बता रहा हूँ, आपको करके ही जाना है, डिक्रीज नहीं होना है, ठीक है। आप सभी को जो मैं ये बता रहा हूँ बहुत ही ऐसा बेटर हमें फील हो रहा है कि आपको मैं दे पा रहा हूँ, और आपका कर्तव्य है इसे लेना और आप इसे हासिल करिए। और उम्मीद आप सभी याद कर चुके होंगे, और कुछ नहीं अगर याद है, कुछ नहीं मालूम है, कुछ नहीं कर पाए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मैं आपको यह करवा दूँ। वो भी तुरंत मैं करवाऊँगा, अब विलम्ब नहीं होने दूंगा। 1 से 2 घंटे जब मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा तो मैं तुरंत वीडियो उसके लिए तैयार कर लूँगा। चलिए अगला, IUPAC नामाकरण भी आपको याद रखना है, इससे आपका 2 से 3 नंबर का पूछा जाता है। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में आपको याद रहना चाहिए, 2 नंबर का ये भी आता है एग्जाम में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी दोस्तों, तो याद होनी चाहिए। 2 या 4 नंबर में ये भी आता है। साबुनीकरण अभिक्रिया, इसको ध्यान रखना है, साबुनीकरण अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका यह। अगला क्वेश्चन है हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है एस्टीकरण अभिक्रिया। एस्टीकरण अभिक्रिया शायद आपको लिखा होगा या नहीं भी, तो नहीं है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं तो बोल दिया हूँ कि आपको करवाऊंगा, मैं एक भी मैं क्वेश्चन मैं नहीं छोड़ूंगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी, आप मेरे चैनल से जुड़े जरूर। मेंडलीव की आवर्त सारणी और दीर्घाकार आवर्त सारणी, ये दोनों को क्लियर रखना। इसमें से तो निश्चित रूप से ही आएगा आपका 100%, इसमें 101% लिख लो आप, आएगा ही। लर्न कर लेना है, टोटल जितना भी क्वेश्चन दिया टोटल लर्न करके जाओ, एक भी छोड़ के नहीं आओगे, मेरी गारंटी लिख लो। 100% से प्लस कर लो, 101% करो। पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन, इसको भी करके जाना है। स्वतंत्र तंत्र और सृजन तंत्र, इस दोनों में से निश्चित रूप से आपको किया ही जाएगा, 100% ये क्वेश्चन आने वाला है, तो आप लोग को इसे करके जाना। प्रत्येक एग्जाम में ये पूछा जाता है, हर सेट उल्टा करके आप देख लो, इससे रिलेटेड टॉपिक रहेगा ही आपको, तो करके जाना है। अगर याद रहेगा, ध्यान रहेगा तो कुछ ना कुछ कर ही पाएंगे। अगला 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर लैंगिक जनन। लैंगिक जनन, जनन चैप्टर से हमारा लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, इसको आपको कर लेना है। ये दोनों क्वेश्चन आपका कर लेना है, एक निश्चित रूप से आएगा ही, हर हाल में आना है, ठीक है। 4 नंबर के ये क्वेश्चन रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। जो भी है थोड़ा सा भी याद रहेगा तो उसको लॉन्ग कर देना, वो तो अपने हाथों में। कैसे लॉन्ग कर पाएंगे शॉर्ट को, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अगर आप लोग इस चैनल इसको फैला दे तो आप लोग ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को फैला दें, ताकि मैं आपके लिए मेहनत कर सकूं। आपके लिए मैं तो कार्यरत हूं और आप भी अपने लिए कार्यरत हुए। हम हमेशा आपके साथ हैं, कभी आप अपने आप को अकेले मत समझें, हम हमेशा आपके साथ हैं। क्वेश्चन है पुष्प की संरचना, इसका फिगर सहित आपको वर्णन करना, याद रखना है, कर लेना है। यह इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हर एग्जाम में और आना ही है इसको। अगला क्वेश्चन है नर तथा मादा जनन तंत्र, इसको कर लेना है। DNA तथा RNA में अंतर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर सेट में रहता है। मेंडल के आनुवंशिकता का नियम, इसको भी याद रखना, मेंडल के बारे में पूछा ही जाता है, इसके बारे में याद रखना, नियम याद रखना। एक संकर तथा द्विसंकर संकरण, ठीक है, इसको भी ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एक संकर तथा द्विसंकर संकरण मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। सभी वैसे तो सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें मैं मोस्ट बोल रहा हूँ तो उसको तो आप समझ लीजिए कि इसको आना ही है, नहीं आएगा तो जाएगा कहाँ, सिलेबस से ही रहेगा, उससे हट के देना ही नहीं है उसको। तो मैं जो बता रहा हूँ वो सभी आपके सिलेबस का ही है। आप लोग कमेंट में बताइए कि कैसा लग रहा है, और अच्छा लग रहा है तो आप लाइक कर सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, फिर विलम्ब नहीं कीजिए। जितना आप शेयर कीजिएगा, जितना लाइक मिलेगा, मैं उतना बेटर आपको देने की कार्यरत में लगे रहूँगा। अगला क्वेश्चन है प्रकाश का परावर्तन,
याद रखेंगे इसको। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका प्रकाश का परावर्तन, इससे संबंधित क्वेश्चन भी आपको याद रखनी होगी। अगला क्वेश्चन है 31 हमारा, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण, इससे जो है आपका टोटल 6 केस हो गया अवतल दर्पण का, और 2 केस उत्तल दर्पण का। 6 केस हो गया आपका क्या, उत्तल दर्पण अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का 2 केस, तो टोटल 8 केस होते हैं। 8 केस, टोटल 8 केस को आपको क्या करना, याद रखनी है। टोटल 8 केस को आपको याद रखना, और उसमें से कई क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी आएंगे और सब्जेक्टिव भी बन जाते हैं। और आपको एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लेना होगा, निश्चित रूप से कर लीजिए उसको। ऑब्जेक्टिव भी तब बना पाएंगे और सब्जेक्टिव भी अधिक से अधिक टच करेंगे, बना पाएंगे निश्चित रूप से। अगला क्वेश्चन प्रकाश का अपवर्तन परावर्तन, ये दोनों याद रखना है। अगला क्वेश्चन लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस से और दर्पण से, दोनों से 8 केस के रहते हैं, ठीक है। ये दोनों आपको सारे टॉपिक क्लियर कर लेना है, समझ के, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है अगला हमारा, यहाँ लेंस की क्षमता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। P बराबर 1/f होता है, और इसको हाँ कर सकते हैं 100 के लिए सेंट, हाँ ओके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निकट दृष्टि दोष दूर दृष्टि दोष, इसका फिगर सहित पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में यह पूछा जाता है, तो आपको कर लेना है। दोनों में से किसी एक को तो रहना ही, 100% ही आएगा ही, इसमें कोई शक नहीं है, अभी कर लो इसे। तो हाँ दोस्तों, निश्चित रूप से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला है मानव नेत्र का सचित्र वर्णन, ये भी पूछा जाता है लॉन्ग क्वेश्चन में, बहुत ही, हाँ 4 से 7 नंबर, 4, 5, 6, 7 का भी पूछा गया था, अब उतना नहीं पूछता है, 4 से 5, ठीक है। अगला है हमारा ओम का नियम। ओम का नियम तो आता ही आता है, आपको करना ही होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं आता है ओम का नियम, वो तो फिजिक्स कुछ जानता ही नहीं है। V बराबर IR, ओम का नियम है V बराबर IR, ठीक है। हाँ बात करेंगे विद्युत धारा भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और उससे भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत मोटर का नामांकित चित्र जनित्र सहित आपको वर्णन करना है। इसको आपको चित्र भी आपको कंप्लीट कर लेना है। ये क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, इसे छोड़ना नहीं है, आपको करके आना है। तो आज ही उल्टाइए गैस पेपर, उसे देखिए, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट सेशन में बताइए, मैं आपको बताऊंगा बहुत ही इजीली टाइप से, और कर पाएंगे, एक बार देखते ही आप कर लेंगे तुरंत, हाँ गारंटी लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, इससे संबंधित जो क्वेश्चन है, और उसका लॉन्ग क्वेश्चन टर्म याद कर लेना प्रूव करने के लिए। इसका सूत्र आपको ध्यान होनी चाहिए, श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन। इसका समांतर क्रम संयोजन का क्या होता है, समांतर क्रम संयोजन का होता है 1/RS इजकल टू 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसका ये होता है समांतर क्रम का RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट, मतलब जितना दिया रहेगा उसमें जोड़ा रहेगा, उसको परिपथ में उतना ऐड कर देनी है, ऐसे करनी है। तो ये आपको प्रूव्ड करना है, तो ये सवाल आपको क्लियर करना है। लॉन्ग टर्म के लिए क्वेश्चन आपके 4, 5, 6 नंबर के हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, समांतर चुंबकीय बल रेखाएं याद रखनी है, बायो सावर्ट का नियम याद रखना, फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम याद रखना, विद्युत मोटर याद रखना। मोस्ट इंपोर्टेंट ये सारे क्वेश्चन है, आपको करना ही होगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ करके आएंगे। ये सारे क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो एक भी एग्जाम में आप डिक्रीज नहीं होंगे, हमेशा पीसफुल रहेंगे और हैप्पीनेस रह करके आप एग्जाम दे पाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, विद्युत जनित्र, इसको भी याद रखना है। हाँ वो मोटर अलग होता है, हाँ फैराडे का प्रेरण का नियम याद रखना है इसको। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत का अपक्षय ऊर्जा का स्रोत। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट मैंने 50 कराया, और आपको करके ही जाना है, करके जाइएगा तो एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। नहीं छूटा तो आपको 90 प्लस नंबर आएंगे और 95% प्लस मार्क्स आप उठा पाएंगे, टॉपर के लिस्ट में आ सकते हैं। तो आज से ही मेहनत इसके लिए शुरू कर दे दोस्तों, शुरू कर दे आज से ही मेहनत। मैंने ये सारे क्वेश्चन जो बताया आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, और बहुत गहन अध्ययन के बाद मैं आपके लिए यह क्वेश्चन तैयार किया हूं, और बहुत मेहनत लगा है दोस्तों। इसको आप भी मेहनत से अगर सफल हो रहे हैं तो मुझे बहुत ही गर्व महसूस होगी, ठीक है। अगला मैं बात कर रहा हूं, यहाँ पर जो आपने देखा, आप विद्युत धारा और प्रकाश, इससे संबंधित जितना भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये सारा आपको कर लेना है।
न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपके आते हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, तो इसको ध्यान रखना है, क्लियर करके रखना है। अब अगला सब्जेक्ट की बात करेंगे। आप लोग को एक बात और मैं बता देना चाहूँगा, अभी तक जो भी इस चैनल में नए हैं और उसे सब्सक्राइब कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। उम्मीद था 2K से अगर आगे बढ़ गया तो मैं यकीनन मानिए कि मैं आपको वो सपना पूर्ण करूँगा जो निर्धन छात्र को नहीं हो पाता, वो सभी मैं सुविधाएँ इस चैनल के माध्यम से हर वर्ग के लिए देने वाला हूँ, हर सब्जेक्ट के लिए। बस आप हमें प्यार दुलार दें और आगे बढ़ाएं। मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे साथ रहें। अगला बात करेंगे हम लोग इंग्लिश की। इंग्लिश में भी देख लेते हो, वैसे तो इंग्लिश हम लोग के एग्ज़ाम में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें पढ़ना ज़रूरी है, आगे के लिए भी ज़रूरी है। और अभी भी एग्ज़ाम के लिए हमें नंबर अच्छे रहेंगे तो अच्छे कॉलेज हमें प्राप्त होंगे, तो इसके लिए भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब की बार 90, हाँ 95 पार, राइट राइट। चलिए अगला देख लेते हैं। सिर्फ इतना पढ़ लेना है, सिर्फ जो मैं बता रहा हूँ उतना पढ़ लो, ये गारंटी है, यकीनन मानिए आपको बहुत मतलब 60% से 60 नंबर से अधिक उठा पाएंगे आप लोग। हम तो वैसे जो बच्चे पढ़ कुछ ना कुछ जानते हैं उसको 80% हम बोलते हैं 80 मार्क्स आप इंग्लिश में ला पाएंगे, बट नहीं भी पढ़े तो 60 तो कोई नहीं काट सकता, करना ही होगा आपको। हाँ, तो पार्ट ए और बी पार्ट, दो पार्ट में इंग्लिश को डिवाइड किए हैं हम लोग। एक 20 नंबर्स का होता है पार्ट ए, और पार्ट बी जो है 50 नंबर्स का आपका होता है। हाँ, ऑब्जेक्टिव टाइप होता है पार्ट ए में। ये देखिए, ये तो हाँ ठीक है, ये वर्ल्ड वर्ल्ड राइट, वर्ल्ड मेथड। कोई नहीं, तो मैं जो आपको यहाँ टॉपिक कर रहा हूँ ना, इस टॉपिक पर ध्यान रखिए। नंबर जो भी हो इधर उधर चेंजिंग कर सकता है, वैसे तो नहीं है। प्रोज से आपको, प्रोज से प्रोज पोइट्री से पैसेज रहता है, सप्लीमेंट्री से आपका 7 अंक हो गया। ये आपका पैसेज का 3 पैसेज आपके होंगे, 7 अंक, 7 अंक का, ठीक है। टोटल आपका 20 मार्क्स का रहेगा, 7 7 14, और एक शायद 6 का रहेगा। तो पैसेज आपका 3 पैसेज 20 नंबर्स आपके प्राप्त हो जाएंगे। अब मैं बात कर रहा हूँ 13 नंबर्स ग्रामेटिकली पार्ट की। उधर आपका 20 नंबर पार्ट हुआ, अब इधर ग्रामेटिकली पार्ट वर्ब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, वर्ब का फर्स्ट सेकेंड और थर्ड रूप आपको याद कर लेना। पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, इस टॉपिक को आपको क्लियर करना है। पास्ट ऑफ स्पीच में ये 3 टॉपिक मात्र, कौन सा, नाउन, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन, मात्र नाउन, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन। तो बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, बस इतना आपको कर ही लेना होगा हर हाल में। आगे जो देख रहा है यहाँ पर रिकॉर्डिंग सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब अरेंजमेंट, ये सारे 13 नंबर को आप करेंगे। आर्टिकल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो ये सारे टाइप हुए। ग्रामर पार्टिकल का, तो ये भी आपको करना है, जो कि 13 नंबर में आपके रहेंगे। तो दोस्तों इससे ज़रूर आप करेंगे, ज़रूर आप करेंगे। अब अगला टाइप हम लोग देखेंगे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चन क्या होता है। मतलब कई प्रकार के, जैसे मान लिया जाए कि निगेटिव इंट्रोगेटिव कर देगा, इंट्रोगेटिव निगेटिव कर देगा, तो और भी इस टाइप का और भी बहुत सारे क्वेश्चन, रिमूव टू हो गया। तो इसमें ग्रामेटिकली पार्ट में बहुत सारे हैं, तो आपको ये सारे टॉपिक करने होंगे, तब आपको 13 नंबर प्राप्त होंगे। तो जो आपको इसमें समझ में आया वो बनाइए, नहीं आता तो आपको 50% से चांस है ना, 50% छोड़ देने का, 50% बनाने का। 100 में आपको 50 बनाना है, तो आपको उस प्रकार से करना है। पार्ट बी में आपको रीडिंग पार्ट से रहेगा, रीडिंग पार्ट से, ठीक है। अनसीन पैसेज, जो पैसेज को आप नहीं देखे हैं उस पैसेज से आपको दिया रहेगा और उससे आपको बनाना होगा। 7 नंबर की ये रहेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये भी क्लियर कर लेना है आपको। उसके बाद आपका राइटिंग से हो गया, राइटिंग और लेटर। राइटिंग से आपका लेटर रहेंगे 4 नंबर का, लेटर, फॉर्मल इंफॉर्मेशन, ठीक है, एप्लीकेशन टाइप का रहेगा, तो इसको आपको कर लेना है। फ्रॉम योर स्कूल हॉस्टल, समझ रहे हैं ना, 4 नंबर का आपके फिक्स हो गया। फ्रॉम योर स्कूल हॉस्टल, राइट अ लेटर टू योर मदर टू इनवाइट हर टू अटेंड एंड watch your school function, yes, good. All students is clear than the all topic, then you
can be successful. Right now, next type of my question, write a letter. Write a letter to your friend to invite him on the occasion of your marriage. As friends, you completed your dream. That cleared this all important question. Next, write a letter to your friend inviting him to attend your sister's or brother's marriage. This letter is standard of all the views your exam. Next topic, our write a letter to your friend thanking him for the gift he sent on your birthday. All the letters is clear then that your clear number of 4. Next type only write letter. Write a letter to your father demanding money to purchase your books. Purchasing your books, types of your letter. To all the clears of letter, then can be you successful and arrived you 60 plus marks. Then next write information, total topic cleared, then if that you okay, and applications. One question is application. ठीक है, write an application to the principal of your college complaining against your class fellow. Next type, write an application to the principal to grant your leave for 3 days as you want to attend your sick mother at home. Clear? Then write an application to the principal of your school requesting him to arrange evening game on the school ground. All friends, please subscribe my channel to join a new student. Also best of luck this exam. Next type of our question, write an application to the principal of your school requesting him to give your a character certificate for school leaving or transfer certificate. Right, that topic is all questions on only of the English. Then you cleared number of 70, right? 70 plus then some you remembering on the before preparing on this exam, that you cleared the question. Next question, our write a paragraph on your visit to a fair in about 80 to 100 words on the point of 6. For the point of 6, basic of the hints given below. Basic of the hints given below. Right? Name and place. Name and place. Yeah. Okay. Yeah. Next, name the place, why and when it was held. Shops, entertainment, conclusion, your impression. This topic retain you all the then topic, right? This question is cleared. Type 2 question, write a paragraph on town or city in my about 80 to 100 words on the basic of the hints given below. Town or city, our my paragraph for name, occupation of the people, its and market. What is the no for conclusion? Yes, this type is clear. Then next question, write a report on the celebration of annual function. Celebration of annual function in your school. In about 80 to 100 words on the basic of the hints given below. तो दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर टोटल कंप्लीट क्वेश्चंस करवाए और ये सारों को आपको क्लियर कर लेना है। सारे पैराग्राफ सारे सब्जेक्ट का मैंने हल कर दिया।
अब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर दोस्तों, तो आप लोग सारे क्वेश्चन मैंने करा। अब ग्रामेटिकली 10 नंबर्स का मार्क्स कुछ बच गया हमारा यहाँ पर। इनडायरेक्ट स्पीच, पेसिव वॉइस। इनडायरेक्ट स्पीच जो होंगे वो आपके 2 नंबर्स के, और पेसिव वॉइस आपके 2 नंबर्स के, और पंचुएट 2 नंबर्स के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें आपको नारेशन, डायरेक्ट स्पीच, नारेशन जिसे बोला जाता है, पेसिव वॉइस, पंचुएट 2 नंबर, ये 2 to 6 टोटल हो गए। ट्रांसलेट ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन, ये 4 to 5 नंबर्स के होंगे। टोटल 10 नंबर्स आपके यहाँ से क्लियर्स हो जाएंगे। तो दोस्तों मैंने जो कराया यहाँ पर सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, ये सारे आपको 10 नंबर प्राप्त करवाएंगे। ये ग्रामेटिकली पार्ट थे, ठीक है। अब मैं बात करूँगा कि आप सभी दोस्तों को एक बार फिर से ये सारे टॉपिक को नोट कर लेना है। अब लिटरेचर के सेकेंड पार्ट की मैं बात करूँ, लिटरेचर से शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। 2 क्वेश्चन इससे रहेंगे, जिसको आपको क्या करना, शुरू से क्वेश्चन मार्क हटा करके उसी क्वेश्चन को लिख करके नहीं आता तो आप उसमें 3-4 लाइन 5 लाइन 7 लाइन जो ऐड करना चाहते हैं ऐड कर दें। सो कि आपको 4 से 4 नंबर के रहेंगे, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन 2 to 4 या 3 से 6 नंबर। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इसमें से एक होंगे। 2 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन को आपको बनाने, 4 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन को आपको बनाने, यानी टोटल क्वेश्चन का 50% ही आपको बनाना है। तो डबल बेनिफिट है आपका, जो जिसके बारे में आप जानते हैं उसी को आप टच करें और उसी के बारे में लिखें। नहीं आता है तो भी आप क्या करें कि क्वेश्चन से क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन हटा करके उसके आगे से लिख करके 3-4 लाइन पे से डाल दें। अगला लॉन्ग टाइप आंसर में आपका ये ध्यान रखेंगे, सेंट्रल आइडिया नंबर्स, पोएम नंबर्स। हाँ, सेंट्रल आइडिया 3 नंबर्स, पोएम आपका 3 नंबर्स। तो ये इससे आपको मतलब मुख्य रूप से इसको 2 क्वेश्चन रहेंगे, 1 क्वेश्चन का आपको रेडी करना। तो टोटल आपके यहाँ पर टोटली क्वेश्चन मैंने क्लियर कर दिया। अबाउट देन नंबर्स ऑफ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन 3 नंबर्स, तो 1 क्वेश्चन रिटेन यू। लॉन्ग क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 1 क्वेश्चन रिटेन यू, 4 नंबर, 4 to 4 नंबर, 4 नंबर के लिए। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक क्वेश्चन को बनाना है, 3 नंबर आप एक प्राप्त होंगे। इस 2 क्वेश्चन में भी आपको एक क्वेश्चन को ही बनाना है, जिसमें आपको 4 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। तो इसको बनाने की विधि मैंने बता दिया कि आपको शुरू से क्वेश्चन मार्क्स का जो है पार्ट उसको हटा के उसको शुरू वहाँ से अंत तक लिख देंगे, और उसमें जितने नंबर का क्वेश्चन है उतने लंबे करके इसे लिख डालना। बस आपको टोटल नंबर यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। टोटल नहीं तो 50% इस लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन में अगर लिख रहे हैं आपको तो दे ही दिया जाता है लगभग। और आपका टोटल यहाँ पर मैंने सारा सब्जेक्ट करवा दिया। अब आप कमेंट सेशन में हमें बताएं कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करें।